नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समार के। छड़ाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान के स्वरूप की अपन चर्चा कर रहे हैं और मुझे ध्यान पड़ रहा है कि 2 दिन पहले जब अपना प्रकरण चल रहा था उसमें कारण और कार्य की चर्चा चल रही थी। क्यों ईशान, है ना? देखो, यहाँ पर सम्यक ज्ञान को कार्य कहा है और सम्यक दर्शन को कारण कहा है। चर्चा आई है कि सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधे लक्षण श्रद्धा जान दूह में भेद अबाध हो सम्यक कारण ज्ञान ज्ञान कारज है सोई युगपद होते हूँ प्रकाश दीपक से कोई। अब ध्यान देना, यद्यपि ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसका जो अर्थ है वो बिल्कुल स्पष्ट है, उसकी चर्चा तो अपन कर ही चुके हैं। लेकिन इसमें जो एक बात आई थी कि जो कारण कार्य की बात है उसके परिप्रेक्ष्य में ये आया था कि ये दोनों युगपद हैं तो इनमें कारण कार्य बना कैसे। तो कारण कार्य के बहुत सारे प्रकार विवक्षाएं हैं। उसमें मैंने बोला था कि दो द्रव्यों में कारण कार्य नहीं है, कर्ता कर्म नहीं है, लेकिन एक ही द्रव्य में है। अब उसमें पूर्व पर्याय कारण, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कारण, उत्तरवर्ती पर्याय कार्य, अभाव रूप कारण, जैसे पहले पर्याय में मिथ्या दर्शन और अगली पर्याय में सम्यक दर्शन, तो वहां वह पूर्व की पर्याय अभाव रूप कारण। ठीक है। अब जैसे मोक्ष मार्ग, वो कारण और मोक्ष कार्य, तो अनेक विवक्षाएं आती है। अब इसी प्रकरण को करते करते अपनी जो चर्चा प्रारंभ हुई थी वो एक बहुत अच्छा पहलू हाथ में आया था, है ना? और उस पर मैंने चर्चा प्रारंभ की थी। मैं चाहता हूं कि उसको थोड़ा सा और ले, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो उसमें बात आ रही थी जो मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में मिथ्या ज्ञान का स्वरूप लिया है और वहां पर चौथे अधिकार में जो चर्चा ली है प्रश्न क्रमांक 85 से, है ना, वह उसके आधार से उस विषय को ले रहा हूं। प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि को जीवादि तत्वों का अयथार्थ जानना है, उसे मिथ्या ज्ञान कहो, उसे मिथ्या ज्ञान कहो, परंतु रस्सी सर्पादि के यथार्थ जानने को तो सम्यक ज्ञान कहो। माने जब वो रस्सी को रस्सी जान रहा है और सर्प को सर्प जान रहा है, सांप को सांप और रस्सी को रस्सी ऐसा जान रहा है, तो फिर उस जानने को मिथ्या ज्ञान क्यों कहते हो? समझ आया ना? तो समाधान ये बहुत अच्छा है प्रकरण। मिथ्या दृष्टि जानता है, वहां उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है, है ना? इसलिए कारण विपर्य व स्वरूप विपर्य व भेदा भेद विपर्य को उत्पन्न करता है। और ये जितना भी आकुलता होती है, जितना भी हमारे जीवन में झगड़े का मूल है,
द रूट ऑफ डिस्प्यूट्स, जितने भी विसंवाद होते हैं, वो सारा जितने भी दुख के कारण हैं, अज्ञान है, वो ये पहलू नहीं जानता इसके कारण। देखो मैंने उदाहरण भी दिया था। क्या उदाहरण दिया था? कि वो किसान जो है बैल के मुंह पे दाल भात लगा हुआ दिखा और उसकी पिटाई शुरू कर दी, लेकिन कभी उसने ये बुद्धि नहीं लगाई, है ना, अब उसकी जगह आप होए तो क्या करेंगे? आप समझ गए? वो ही करेंगे जो उसने किया, नहीं करेंगे क्या सेलू? नहीं करेंगे? अच्छा नहीं करेंगे, वाह बहुत अच्छा, अभी बताता हूं ना मैं। हाँ, बैल वाला काम नहीं करेंगे, लेकिन उसकी जाति के काम तो हम 24 घंटे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसकी वजह से मेरे व्यापार में नुकसान हुआ, उसकी वजह से मेरा जीवन दुखी हो गया, इनके कारण से मेरे जीवन में जो है बड़ा दुख रहने लग गया। समझ में आया क्या नहीं आया? तो अब ये सब क्या है? वही है ना, उसी प्रकार का ही तो अज्ञान है कि नहीं है? तो तो अब यहां देखना, ये बहुत अच्छी चर्चा है, धैर्य से सुनना इसको। क्या कहते हैं? कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य व भेदाभेद विपर्य को उत्पन्न करता है। अब ये तीन विपर्य की चर्चा यहां पर आई है, बराबर समझ में आ रहा है? अब देखो कि उसको सत्ता असत्ता का भान नहीं है, सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है। ख्याल में आया? क्या कहा? सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है, मतलब कि वह सत्ता का मतलब क्या है? स्वयं से है, पर से नहीं। सत्ता में पर सत्ता का भाव, पर सत्ता में सत्ता का भाव, दोनों द्रव्य से भिन्न, उनके गुणों से भिन्न, उनके परिणमन से भिन्न, दो में अत्यंता भाव। जो सत्ता है वो अपने से है, पर से नहीं। पर की सत्ता अपने से है, पर की सत्ता अपने से है, माने उससे है, हमसे नहीं। हमारी सत्ता हमसे है, पर से नहीं। बराबर? अब हर द्रव्य की स्वतंत्रता जिसके ज्ञान में होगी, पृथकता ज्ञान में होगी, भिन्नता ज्ञान में होगी, वो ये सब चीजें समझेगा और समझने लायक है। देखो यहां पर क्या है कि जैसे मान लो अपन यहां पर लें, क्या लें कि स्वरूप विपर्य को लेते हैं। आत्मा है, वह अपने स्वरूप से है, पर से नहीं। अब इस बात को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। जैसे मिश्री और नमक, देखने में दोनों सफेद डली हैं, लेकिन अगर कोई मिश्री के स्वरूप को नहीं जानता, बराबर, मिश्री के स्वरूप को नहीं जानता, तो क्या दिक्कत आएगी बताएं? कि सुनो, मिश्री का स्वरूप क्या है? मिठास। नमक का स्वरूप क्या है? खारापन। लेकिन उसने क्या समझा कि जो सफेद सफेद होता है वो मिश्री। बराबर समझ में आ गया क्या नहीं आया? अब आने क्या किया कि दूध में घोल दिया नमक, मिश्री समझ के, है ना, और दाल में डाल दिया मिश्री को। अब बोलो क्या होगा? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्वरूप विपर्य है।
बात समझे कि नहीं समझ में है? भाई मिश्री का जो स्वरूप है वो डली नहीं है, डली तो नमक भी है, सफेद डली नहीं है, ठोस नहीं है, चमकदार नहीं है, उसका असली भाव पकड़ो क्या है। तो जो असली भाव है वो असली भाव है मिठास पना। आगे समझ में क्या नहीं है? उसका नित्य तादात्म्य पना किसके साथ है? वो है अब मिश्री बोलो लाल होती, पीली होती, हरी होती है कि मिश्री मीठी होती है? ईशान पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कहा? हाँ, अभी दीपावली है ना ये अभी, तो आप मार्केट में जाएंगे तो आपको रंग बिरंगी मिश्री मिलेंगी, रंग बिरंगे उसके मीठे के बने हुए सब पतासे मिलेंगे आपको, रंग बिरंगे खेल खिलौने मिलेंगे रंग बिरंगे। आगे समझ में क्या नहीं आगे? हाँ, तो आप बोलो मिश्री लाल होती है, पीली होती है, हरी होती है कि मिश्री मीठी होती है? लेकिन अगर मिश्री में किसी ने पीला रंग मिला दिया, लाल रंग मिला दिया, तो पहचान कराने के लिए भी कौन से वाली मिश्री दें कि बोले हमको गुलाबी रंग की मिश्री, किसी को पीला रंग पसंद है बोले हमको पीले रंग की मिश्री चाहिए। ख्याल में आ गया? ये उपचार के कथन है, परंतु इन उपचार के कथन से कोई उस मिश्री का स्वरूप पीला ही मान ले, पीले रंग को ही मिश्री मान ले, आगे समझ में क्या नहीं आएगा? तो वह उसके स्वरूप में विपरीतता आ जाएगी। बात पकड़ में आया क्या नहीं आया? तो आत्मा का स्वरूप देखो क्या है। अगर कहें कि आत्मा को ब्रह्म का अंश माने, सर्वव्यापी ब्रह्म का अंश है आत्मा, तो ये क्या है? स्वरूप विपरीत। क्यों? क्योंकि यह आत्मा का स्वरूप नहीं है, और जो आत्मा है उसे ब्रह्म का अंश नहीं है वो। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा? ठीक है, अब आगे देखो। आत्मा कैसा है? आत्मा अनंत गुणात्मक वस्तु है, अनंत धर्मात्मक वस्तु है। उसमें सामान्य गुण भी हैं, विशेष गुण भी हैं। ठीक है, तो जैसा सर्वज्ञ भगवान ने आत्मा का स्वरूप बताया है वह यथार्थ स्वरूप है, उस स्वरूप से आत्मा को माने। समझ में आ गया कि नहीं आया? अन्य रूप से आत्मा को ना माने, ये यथार्थ निर्णय। तो जिसके ज्ञान में अभी वस्तु का स्वरूप ही विपरीत है, ठीक है, तो अब उसको वस्तु का अनुभव कैसे होगा? आ रहा है समझ में क्या नहीं आ रहा है? क्या चिद्रू? जैसे मान लो कि मिश्री कैसी होती है? सफेद डली होती है, ठीक। अब उसने सफेद डली के नाम पे फिटकरी देख ली या नमक देख लिया, उठा के चूसा, तो उसको तो मिश्री को वैसी मान लेगा ना। लेकिन किसी ने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि मिश्री मीठी होती है, तो बाई चांस उसने नमक की डली भी मुंह में डाली, तो उसका ज्ञान क्या बोलेगा? ये मिश्री नहीं है, नहीं है। क्यों? ये तो खारी है। क्लियर होगी कि नहीं होगी बात? तो कम से कम हमारे अभी ज्ञान में स्वरूप विपरीतता तो नहीं रहे। कौन से ज्ञान में? धारणा ज्ञान की बात कर रहा हूं, ठीक है। जो हमने आगम से पढ़ा है, जो सुन के पढ़ा है, जो जाना है, वो ज्ञान भी यथार्थ होना चाहिए।
यदि अभी उस ज्ञान में ही विपरीतता है स्वरूप के बारे में, तो क्या होगा बोलो बेटा? सम्यक दर्शन होगा? आप मिश्री का सच्चा सिद्धांत कर सकते हैं क्या? आपके ज्ञान में यदि मिश्री का स्वरूप सफेद डली है, तो सफेद डली के आधार पर आपको मिश्री की श्रद्धा हो जाएगी क्या? नहीं होगी। इसके लिए जरूरत है कि आपका ज्ञान भी यथार्थ होना चाहिए, और यथार्थ ज्ञान के लिए उस ज्ञान में स्वरूप की विपरीतता नहीं रहना चाहिए। क्लियर हो गया क्या? नहीं हो? हाँ, अब यहां पर आया कारण विपर्य। कारण विपर्य पहला पॉइंट क्या है? कारण विपर्य। तो कारण विपर्य में क्या लेना कि जो जिसका कारण है उसका उसे ही कारण माने। अगर आपने दूसरे के कार्य को दूसरे का कारण मान लिया तो क्या होगा? जैसे जैसे समझना जरा ध्यान से। दूध मीठा, दूध मीठा और दूध फीका। लोग कहते हैं ना, चाय कैसी लेंगे आप? मीठी। तो मीठी चाय का कारण क्या है? चाय है कि शक्कर है? आगे समझ में। तो उसमें मिठास किससे आए? ये मीठे पदार्थ से, चम्मच से नहीं आए। किसी ने देखा कि इसमें मीठा डाल डाल दिया? वो तो देखा नहीं, चम्मच घुलाया और घुलाने से वो मीठी हो गई। नहीं समझ में आया? कि जैसे मान लो, उदाहरण देते हैं कि आप बच्चे को दूध दिया माँ ने, अब उसने शक्कर तो डाल दी पर घुलाना भूल गई, घुलाना भूल गई। अब बच्चे ने दूध पिया, बच्चे ने दूध पिया, अब दूध पिया तो वो फीका फीका लगा। समझ में आ रहा है कुछ? अब फीका फीका लगा तो उसने कहा माँ ये तो अच्छा नहीं है। तो माँ समझ गई, उनने चम्मच ली और उसे घुलाया। अब बच्चे ने पिया तो उसे अब अच्छा लग गया। तो उसको क्या समझ में आ गया कि चम्मच घुलाने से दूध अच्छा हो जाता है। तो यानी मीठा होने का कारण चम्मच घुलाना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो दूध में चम्मच डाले और खूब घुमाए और पिए, अब उसमें शक्कर ही नहीं है, तब चम्मच थोड़ी मीठा कर देगी। बात समझ में बैठे कि नहीं बैठे? है ना? क्या बोला? तो अब दूध मीठा होने का कारण क्या है? चम्मच की शक्कर? ठीक। और शक्कर तो डाल दी और चम्मच से नहीं घुलाया, तो माने चम्मच का घुलाना वो एक साधन है, निमित्त कारण है। बात पकड़ में आ रहा है ना? लेकिन यदि उसमें शक्कर रूपी उपादान नहीं होगा तो चम्मच रूपी निमित्त से दूध मीठा हो जाएगा क्या? समझ में आ गया कि नहीं है? पानी में स्वयं गर्म होने की योग्यता नहीं होगी तो अग्नि किसी उस वस्तु को गर्म कर देगी क्या? आई समझ में कि नहीं आ गया? और पानी में गर्म होने की योग्यता तो है, लेकिन अग्नि का निमित्त नहीं हो तो? समझ में आ गया कि नहीं आया? तो जब भी पानी गर्म होगा तो वहां पर अग्नि होगी, पानी भी होगा और अग्नि भी होगी। बराबर समझ में आया कि नहीं? तो निमित्त कारण कौन है, उपादान कारण कौन है, कारण कार्य क्या है, इन सब का यदि भली प्रकार से आपको ज्ञान नहीं है तो वो सब कारण विपर्य में चला जाएगा। लेकिन आप जैसा कारण निमित्त कारण है, जैसा उपादान कारण है,
उसको उसी रूप में नहीं जानते हैं। बात समझ में आया क्या नहीं आया? तो क्या होगा? अब आपने एक चम्मच डाली और दूसरी चम्मच से उसे घुला रहे हैं कि इसमें से मीठा निकलेगा, तो कैसे निकल जाए? तो मतलब क्या है कि सीधी सीधी सी बात है, शक्कर भी डालना है और चम्मच से घुलाना भी है। क्लियर हो गया क्या नहीं हो गया? अब इसमें ज्यादा कोई वाद विवाद की डिबेट करने की जरूरत नहीं है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, खत्म हो गई बात। क्लियर? ठीक है, शक्कर का रोल वो है और चम्मच का रोल ये है। आप सबने अपना अपना रोल अदा कर दिया और दूध मीठा हो गया, पी लो। अब ज्यादा इसमें दिमाग पच्ची नहीं करो। क्या कहा? ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखिए, है ना? अब इसमें सारा झंझट कहां आ रहा है? प्रैक्टिकल बात करें, अभी मैं संक्षेप में बता दूं, फिर इसके बाद थोड़ा सा मैं डिटेल बताऊंगा। तीसरा क्या है इसके अंदर? भेदाभेद विपर्य। ठीक है, अब आत्मा के साथ में ज्ञान दर्शन आदि गुण का कथनचित भेद है और कथनचित अभेदपना है। आई समझ में क्या नहीं है? गुणों का दर्शन गुण, ज्ञान गुण, चारित गुण, ये अभेद भी है और भिन्न भी है, भेद भी है इनमें। ऐसा भेद नहीं है कि इनको अलग अलग निकाल के रख दें आप। आगे समझ में क्या नहीं आगे? और ऐसा अभेद भी नहीं है कि आप इन गुणों को पहचान नहीं सकें। ठीक, तो ये कथनचित भेद है और कथनचित अभेद है। वस्तु अभेद है, आत्मा अभेद है। तो स्वानुभव के काल में, अनुभूति के काल में अभेद पने अनुभव होता है। आत्मा को समझाने के लिए, उसको पहचानने के लिए भेद करके पहचाना जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर हम किसी पर द्रव्य के साथ में अभेदता मानेंगे तो विपर्य हो जाएगा। क्या कहा? ज्ञान और पर गे अभेद जैसे लगते हैं पर अभेद नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। ये जितना भी बाह्य पर पदार्थ हैं, इनके साथ हमें अपनी अभेदता लगती है पर अभेद नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आत्मा को किसी का अंश माना, ब्रह्मा का अंश माना, तो उससे अभेदता हो गई कि नहीं हो गई? ख्याल में आया कि नहीं आया? एक आत्मा दूसरी आत्मा से सर्वथा भिन्न है। एक आत्मा दूसरी आत्मा से सर्वथा भिन्न है, लेकिन गुण द्रव्य से सर्वथा भिन्न नहीं है। आगे समझ में क्या नहीं आएगी? क्या बोलू? गुण द्रव्य से सर्वथा भिन्न नहीं है। गुणों के समुदाय का नाम तो द्रव्य है ना? क्या कहा है ना? ऐसा नहीं है कि जैसे डब्बे में गेहूं भरा है, ऐसे ही आत्मा रूपी डब्बे में गुण भरे हैं। क्या ऐसे डब्बा और गेहूं की तरह से भेद नहीं है? समझ में आ गया क्या नहीं आया? अच्छा, तो ज्ञान दर्शन जो गुण हैं वे आपस में ऐसे मिले जैसे दूध पानी मिला है? नहीं। समझ में आया क्या नहीं है? क्योंकि इनकी सत्ता अलग अलग है। समझ में आ रहा है ना? यहां पर तो अनंत गुण जो आत्मा के हैं वे सब अभेद हैं, लेकिन उनमें भाव भेद है। ख्याल में आया? तो ये सब समझना पड़ेगा। तो अगर
इन सब में आपका जानपना यथार्थ नहीं है, तो वो सब मिथ्या ज्ञान में चला जाएगा। अब इस मिथ्या ज्ञान से क्या होगा, देखो अब पढ़ते हैं यहां पर, वहां जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता है। ये कारण विपर्य। अब एक एक चीज लेके चलेंगे आप। वहां वहां जिसे जानता है, क्या जाना उस बालक ने, दूध मीठा हुआ, उसके मूल कारण को नहीं पहचानता कि मूल कारण क्या है, शक्कर। अन्यथा कारण मानता है, क्या कारण माना कि चम्मच। समझ में आ गया। अब इसको क्या हुई, आकुलता, अंदर में दुख पैदा हुआ, क्षोभ पैदा हुआ, इरिटेशन हुआ, हर्ट हुआ, ठीक, ये हुआ एक कार्य। अब इसका मूल कारण बोलो क्या है, पत्नी है, पति है, सास है, बहू है, नौकर है, व्यापार है, पैसा है, शरीर का रोग है। मूल कारण कि अपना ज्ञान है। आगे समझ में क्या नहीं आगे, तो आप मूल कारण को तो पहचान नहीं रहे हो और अन्यथा कारण मान रहे हो, और फिर क्या कर रहे हो, और उन पर बरस रहे हो। क्या समझ में आ गया। अब उन पर बरसेंगे तो क्या होगा फिर, ईशान, यहां पर और आकुलता बढ़ जाएगी। अब उस वो जो आकुलता बढ़ी, उसका भी मूल कारण क्या था, अपना ज्ञान। क्या ज्ञान, कि अपने अज्ञान को नहीं पहचाना, उसे तो दूर किया नहीं तत्व ज्ञान से, और परद्रव्य को अपने दुख का कारण मान लिया। तो परद्रव्य को परिणमाने में और तीव्रता आ गई। समझ में आ गया क्या नहीं आ गया, क्या कहा, पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया। अब वो बालक ने क्या करा कि अब चम्मच घुलाया, अब दूध मीठा नहीं हुआ तो और तेज तेज घुमाया। क्या समझ में आया, अब तू कितना ही तेज तेज घुमा, उसमें से मिठास थोड़ी आएगी। मिठास का मूल कारण क्या है, मिठास का मूल कारण तो शक्कर है, तो कारण तो नहीं पहचानता। बोलो समझ में आया कि नहीं, अन्यथा को कारण मान रहा है। ऐसे ही जीव आत्मा, अब अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो समझ में आएगा, यानी अपने उपादान कारण को तो पहचानता नहीं है, अब निमित्त कारण को पकड़ करके निमित्ताधीन हो जाता है। क्या बोला, आगे समझ में क्या नहीं आई, गोलू क्या कहा, चम्मच तो निमित्त थी, मूल कारण तो शक्कर है। क्या समझ में आया, वो मूल कारण तो उसने पकड़ा नहीं, वो चम्मच को भुला है, निमित्ताधीन हो गया। ये कि साहब ये बदले तो मेरा जीवन सुखी होगा, मेरे अनुकूल बाहर का परिणमन होवे तो मेरा जीवन सुखी होगा, ये सारे संयोग मेरे मन के अनुकूल मिले तो मेरा जीवन सुखी होगा, मेरे को मन पसंद धन धान्य वैभव वस्त्राभूषण नौकर चाकर गाड़ी बंगला मिले तो मेरा जीवन सुखी होगा। आगे समझ में क्या नहीं आई, इसका नाम क्या है, निमित्ताधीन दृष्टि। अरे प्रभु उनमें से सुख नहीं आता है, क्या कहा, उनमें से दुख नहीं आता है, क्या कहा, उनका निमित्त पाकर के तेरे ही परिणाम सुख दुख रूप होते हैं। ख्याल में आएगा क्या नहीं, अब उसे पहचानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्या के जाएंगे, तब कारण है कुछ और मान क्या लिया है किसी और को। अब बोलो संसार परिभ्रमण का कारण यही तो है, क्या
क्या बोला? ध्यान से सुनना जरा मेरी बात। हिरन खुशबू के लिए दौड़ा फिरे जंगल की ओर। हिरण खुशबू के लिए दौड़ा फिरे जंगल की ओर। उसकी नाभि में बसी उसको नजर आती नहीं। क्या? अब जब तक उसे उसका मूल कारण पहचान में नहीं आएगा कि ये खुशबू तो मेरी नाभि में से आ रही है, तो क्या लगेगा? इधर से आ रही है तो वहां दौड़ेगा, उधर लगेगी उधर दौड़ेगा, तो अब दौड़ते दौड़ते मर जाएगा। आगे समझ में क्या नहीं आगे? तो इसको लगता है कि मेरे जीवन का सुख यहां से आएगा, मैं जरा पढ़ लिख करके जॉब पे लग जाऊं तो आएगा, नौकरी मिल जाए तो आएगा। क्यों? अब मनपसंद नौकरी मिल गई शान तो आ गया, क्या सुख आ गया? बोलो बेटा। ये नौकरी मिलने से सुख आएगा, फिर नौकरी लग जाए तो सुख नहीं आता। फिर क्या लगता है कि अभी कुछ कमी है, कि क्या एक बढ़िया छोकरी और मिलना चाहिए। नौकरी के साथ छोकरी भी मिल गई, अब सुख आ गया? क्यों सेलू बता? नहीं आया। बोलो कब जाकर के सुख आता है? क्या हिंदू जी आता है कभी सुख? क्योंकि सुख का कारण वो नहीं है। क्या समझ में आया? दुख का कारण ये नहीं है। ये बहुत अच्छी लाइन है पंडित टोडरमल जी साहब की। क्या? क्या अंतरंग में बसे जो मोहराज द्वेष हैं उन्हें तो पहचानता नहीं, और बाह्य निमित्तों को हटाने जुटाने का उपाय करता है, अथवा व्यवहार धर्म में का उपाय करता है। पढ़िए कि नहीं पढ़िए ये लाइन? मैंने पहले भी इशारा किया इसकी तरफ, ख्याल में आया ना? तो अब बोलो सारा जीवन काहे में निकलता है तुम्हारा? क्यों? सभी का निकल रहा है। क्या कहा? निधि समझ में आ रहा है बेटा? बताओ मुझे। क्या समझ में आया? अरे तेरे दुख का कारण, मूल कारण तेरा मोह है। ऐसे मिथ्यादर ज्ञान चरणवश। क्या क्या? अब वो अंतर में अपने मूल कारण को तो समझता नहीं है कि जिसका कार्य दुख रूप है। क्या क्या? तुमने साग खारा कर दिया, तुमने साग खारा कर दिया। अब दूसरे पे बरसने से क्या होगा? खारा उसने किया, नमक नहीं किया। चमचे ने खारा किया कि नमक से खारा हुआ? बोलो बताओ, आगे समझ में कि नहीं आगे? तो ऐसी कारण विपर्ययपना चलता रहता है। अब ये सब जगह लगा लेना। सुख का कारण धन नहीं है, दुख का कारण धन का अभाव नहीं है, सुख का कारण अनुकूल संयोग नहीं है, दुख का कारण प्रतिकूल संयोग नहीं है। बोलो बताओ। बीतरागी मुनिराज हैं, उनके सुख का कारण चक्रवर्ती है क्या जो नमस्कार कर रहा है? कितना अनुकूल कारण है तो चक्रवर्ती आगे उनके चरणों में अष्टद्रव्य से पूजा कर रहा है, साष्टांग नमस्कार कर रहा है। बोलो बताओ। 700 वर्ष तक जिनके शरीर में कुष्ठ रोग हो, परिचय हो, श्यालनी भक्षण कर रही है, इतना बड़ा विपरीत कारण है, तो दुखी है वो? बोलो बता। आगे समझ में क्या नहीं आगे? सुख दुख दाता कोई न आन। अब जिसको कारण विपर्य होगा तो वो क्या मानेगा?
इसकी वजह से दुखी हूं, इसकी वजह से दुखी हूं। आगे समय में क्या नहीं आगे, इसने मेरा भोजन खा लिया है और बैल की पिटाई करेगा बस। क्या कहा? अरे दुख का कारण तेरे अंदर के विकार हैं, दुख के कारण तेरे मोहराज द्वेष हैं, उन्हें पीटना क्यों? अम्मा पिटाई कर देगी बच्चों की, क्या समझ में है? दुखी होता है और बैल को पीट देता है। क्या कहा? तब अपन किसे पीटते हैं बोलो, बताओ मुझे। पीटते का मतलब अपने दुख का कारण किसे मानते हैं? पर द्रव्यों को मानते हैं कि नहीं मानते? तो ये क्या है? कारण विपर्य। तो जिसके अभी बाहर में इतना कारण विपर्य है, उसको सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा गोलू? अभी तो पहले उसके धारणा ज्ञान में ही ये विपरीतता मिटनी चाहिए ना धनपाल जी। तो उसको स्वतंत्रता, पृथकता, अहेतुकता, ये सब ख्याल में आना चाहिए पूरा द्रव्यों का। क्या समझ में आ गया? तो अब इसमें देखो क्या कहते हैं, उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता है, वह तो कारण विपर्य है। अब आगे देखो, जिसे जानता है, जिसे जानता है उसके मूल वस्तुत्व रूप स्वरूप को नहीं पहचानता। अब बोलो, अब इसे ने किसे जाना? ओहो मेरा कैसा बढ़िया बंगला, कोई मेरे सुख का कारण, और ये नहीं तो मैं नहीं। क्या बोला? आगे समझ में क्या नहीं आ गया? मेरी स्त्री मेरे सुख का कारण, ये नहीं तो मैं नहीं। सैलू समझ में आ गया क्या नहीं आया? कितनी अभेदता बना लेता है उसके साथ, धन के साथ, संयोगों के साथ। अब तीनों विपरीतताएं निकल के आ रही हैं एक साथ। क्या कहा? कैसे? क्या आप देखो, स्वरूप विपर्य, ये मैं आत्मा और ये पुद्गल। तो मूल स्वरूप को पहचाना उसके वस्तुत्व से। मेरा वस्तुत्व जीवत्व बना है, उसका वस्तुत्व पुद्गल बना है। जब स्वरूप में भूल है तो वे कारण विपर्य तो अपने आप आएगा क्या नहीं आएगा? बोलो, समझ में आया क्या नहीं आया? तो अब उसने उसे अपना माना और अपने सुख का कारण माना, और भेद होते हुए भी अभेद माना। बोलो, समझ में आ गया क्या नहीं आया? तो मालूम क्या होता है कि इतनी अभेदता होती है कि उसे कुछ हो जाए तो ये मर जाए। देखो, आपको मालूम है, सुनना ध्यान से, आपकी जो गाड़ी होती है कार, आपका उसमें कितना अभेदता होती है धनपाल जी। अगर उसमें जरा सी स्क्रैच आ जाए तो ऐसा लगता है जैसे आपके सीने पे स्क्रैच आ गई। क्या के जैन जी बोलो, दिखता है कि नहीं दिखता दुनिया में इस बात का? यानी कितना जबरदस्त जुड़ान, अभेद हो रहे हैं आप उसके साथ। ये तो प्रत्यक्ष भिन्न चीजें हैं। तुम चेतन और ये जड़ प्रकट, तुम चेतन, इंसो नाई तुम्हारों में, ये तो प्रकट है बिल्कुल। लेकिन आपका उस ज्ञान में मानो ये मुजरूप हो गया, मानो मैं स्वरूप हो गया। नहीं समझ में आया क्या नहीं आया? क्या ये सब क्या है? लगना ही तो है ना ये राजेश, और इसके अलावा है क्या? ये जो दुनिया में, ध्यान से सुनना, आप समाचारों में पढ़ते हैं ना, प्रेमी और प्रेमिका, क्या कहा,
और दोनों ने एक साथ सुसाइड कर लिया कि अगर हमारा विवाह नहीं हो सकता तो वे एक दूसरे के बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे, और मर गए। ऐसे पागल दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? बोलो चलो, क्या समझ में आया? तो अब इसका ही पोस्टमार्टम करो आप। एक क्या पोस्टमार्टम? उसको अपने मूल स्वरूप को नहीं पहचान रहा है, वो अपने मूल स्वरूप को नहीं पहचान रही है। दोनों ने एक दूसरे के सुख दुख का कारण एक दूसरे को मान लिया है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? क्या कहा? और दोनों में भेद होते हुए भी अभेदता बन गई है। क्या बोलू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका परिणाम अनंत दुख। मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए आपको ये उदाहरण बताया, आगे समझ में क्या नहीं आ गई? अब अपने जीवन में देखो कि कितना जो बिल्कुल क्षेत्र से भिन्न है, द्रव्य से भिन्न है, लक्षण से भिन्न है, क्या है, उनके साथ अभेदता। 100 रुपए का नोट खो जाए तो हार्ट फेल हो जाए इसका, इतनी अभेदता। क्या है ये? बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या राजेश बोल? अरे बहुत अच्छी तरह से ज्ञान में तोलो, इतना देखो उसे। मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। जैसे सर्राफ की निगाह खोट मिले सोने को और उसे कसते ही बता देती है इसमें कितने % खोट है। आगे समझ में कि नहीं आगे? इतना बड़ा अभ्यास होना चाहिए। ख्याल में आ रहा है ना? क्या शबनम? तुरंत स्वरूप न्यारा न्यारा ज्ञान में आए, कारण कार्य उनके बिल्कुल स्पष्ट समझ में आए। और जब आपको स्वरूप का ज्ञान है तो उसमें भेदा भेदपना अपने आप आ जाएगा। अगर तीनों में से राजेश एक भी भूल है तो तीनों भूल है, और यदि तीनों में से एक भी सम्यक है तो तीनों सम्यक है। एक कैसे? क्या सुनो, अगर आपको कारण कार्य विपर्य है तो स्वरूप सम्यक हो सकता है? यदि आपको अपने स्वरूप का निर्णय सम्यक है तो मैं परद्रव्य के कार्य का कारण और परद्रव्य मेरे कार्य का कारण, ऐसा मिथ्या ज्ञान रह सकता है? और अगर है तो भी स्वरूप का निर्णय सम्यक कैसे? आगे समझ में क्या नहीं आगे? या तो ये तीनों विपर्य होंगे या तीनों सम्यक होंगे, या तो सातों ही तत्व सम्यक होंगे या मिथ्या होंगे। ख्याल में आ गया क्या नहीं आ गया? ऐसा नहीं चलेगा कि 7 में से 4 तो आपके हमारे सम्यक हो गए, अभी 3 मिथ्या है, उन्हें और सम्यक करना है। ऐसा नहीं चलेगा। आगे समझ में क्या नहीं आ गई? और तुम सोचो, जिनके ज्ञान में ये तीनों विपरीतताएं निकल जाए और वस्तु स्वतंत्रता जिनके ज्ञान में आ जाए तो कितना बड़ा काम हो गया। और वैसी श्रद्धा हो जाए तो अनंत दुख निकल गया। अब अनंत क्रोध नहीं आएगा परद्रव्य के प्रति, आपको अनंत लोभ नहीं होगा परद्रव्य के प्रति, उसके लिए अनंतानुबंधी मायाचारी के परिणाम नहीं उपजेंगे। अब क्या समझ में आ गया? आपको अनंतानुबंधी मान का परिणाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको स्वरूप विपर्य नहीं है, आपको कारण विपर्य नहीं है, आपको भेदा भेद विपर्य नहीं है। आगे समझ में क्या नहीं आएगा? और अभी भी सुनो ध्यान से, ज्ञानियों को भी अस्थिरता जन्य जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आदि
संज्वलन क्रोध आदि का परिणाम आता भी है ना, क्या कहा, वो भी आने लायक नहीं है। इसका मतलब क्या है, सेवहु सम्यक ज्ञान, कि अरे भाई सुन ध्यान से, तुझे जो अभी अस्थिरता जन्य क्रोध आया है ना, ये क्या क्रोध आया है, ये बच्चा खराब लग रहा है, चलो हटाओ इसे। क्या राजेश, समझ में आ रहा है कुछ? इसने माथे में दर्द कर दिया मुझे, ये मुझे हैरान कर रहा है, हटाओ इसे। सम्यक ज्ञानी जी, ये तो उसके कारण से हैरान है, तेरे दुख का कारण ये बच्चा है, इसका व्यवहार है क्या तेरे दुख का कारण? क्या गया, विचार कर। मुनिराज बैठे हैं ध्यान में और बच्चा वहां पर डाल के चली गई वो ब्राह्मणी, क्या समझ में आ गया? अब ये तो हैरान नहीं है, आगे समझ में क्या नहीं आ गई है ना? तो दुख का कारण है क्या वो? अब हम सुनो ध्यान से, हम उस सम्यक ज्ञानी से भी पूछ रहे हैं, क्यों भाई साहब, आप जो उस पर अपना गुस्सा निकाल रहे हो, उसे निमित्त बना करके तुम जो उस पर बरस रहे हो, सही बताओ कि तुम्हें जो वर्तमान में आकुलता हो रही है उसका कारण वो बच्चा है क्या? तो वो क्या कहता है, नहीं, तो फिर कौन है? बात समझ में आया ना? ये मेरी अस्थिरता, किसकी अस्थिरता? स्वरूप की। तो वो है ना कारण। क्या गोलू, समझ में आया क्या नहीं आया? अब सम्यक दर्शन को तो कारण नहीं कहेंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन है वहां, तो सम्यक दर्शन को कारण कहेंगे क्या राजेश? बोलो बेटा, सम्यक ज्ञान को कारण कहेंगे? बोलो बेटा। तो वो जो चारित्र गुण में अभी अस्थिरता जन्य विकार हुआ है, बोलो समझ में आ रहा है ना? इस चारित्र गुण में जो क्रोधादि का भाव आया है, अब दर्शन मोह का उदय नहीं है वहां पर, चारित्र मोह का उदय आया, तो उसमें कारण अस्थिरता जन्य ये अज्ञान है। आगे समय में क्या नहीं आ गई? ये जगन्य ज्ञान का अपराध है, ये क्षयोपशमिक ज्ञान जो स्वरूप में एकाग्र नहीं रह पाया, स्थिर नहीं रह पाया, सम्यक प्रतीति होते हुए भी, समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? तो वो कारण है क्या राजेश? और वो जो कषाय बनी आकुलता रूप जो कार्य बना, वो समझ में आ गया क्या नहीं? क्या गया? अब समझना जरा मेरी ध्यान से, यद्यपि ऐसा है तो भी उसमें बहिरंग निमित्त कौन बन रहा है? वो बालक। क्या समझ में? तो उसकी मुख्यता से वहां पर आ गया, यद्यपि उसके निर्णय में बराबर सब कुछ है, तो भी वहां वो उसका निर्णय, उसकी श्रद्धा अभी इस्तेमाल नहीं हो रही है। इस्तेमाल कौन करेगा उसे? ज्ञान करेगा। तो क्या करना? सेवा सम्यक ज्ञान, इसलिए प्रत्येक समय सम्यक ज्ञान का सेवन करना। राजेश ख्याल में आ गया कि नहीं आया? क्या बोला? आई समय में क्या नहीं आ गई? क्या कहा के जैन जी? क्या, यदि तुम्हारे पास इंटरनेट तो है ना, और उसको पहले कनेक्ट करने में ही 10 मिनट इंतजार करना पड़ता है, फिर फाइल खुलने में, क्यों कि उसकी जो स्पीड है, क्या कहते हैं उसे,
आजकल वो आ रहा है ना MBPH। अब वो तुम्हारे अगर वो सिम कार्ड की या नेटवर्किंग वो तो हिलती डुलती रहती है, तो वाईफाई रहना चाहिए। और वाईफाई भी कौन सा होना चाहिए? 100 MBPH 5G, यानी बहुत फास्ट, मतलब सेकंड। और तुम्हारा अगर मोबाइल में ही कुछ रैम वैम हल्की है, प्रोसेसर हल्का है, तो क्या करेगी वो वाईफाई भी? क्या समझ में आ गया क्या नहीं आया? तो क्या मतलब है इसका कि वाईफाई भी स्ट्रांग हो और आपका इक्विपमेंट भी फास्ट हो, तो ओ आपका ऑनलाइन खुला रहे। क्या ईशान समझ में आ गया क्या नहीं है? तो तुम लोग वर्क करते हो तो तुम्हारा वो साइट ऑनलाइन हर समय खुली रहती है क्या नहीं खुली रहती है? ख्याल में आ गया क्या नहीं? तो ज्ञान का जो वो साइट है वो खुली रहती है मुनिराजों के हर समय। वहां पर प्रचुरता है उसकी, सम्यक ज्ञान के सेवन की प्रचुरता है। बात पकड़ रहे ना मैं किस एंगल से बोल रहा हूं? गोलू समझ में आया कि नहीं आया? अब असंयमी जो जीव है उसको सम्यक ज्ञान तो है, उसका मिथ्या ज्ञान नहीं है। ज्ञानी सांप को सांप कहे, रस्सी को रस्सी कहे, तो भी उसका ज्ञान मिथ्या है, क्योंकि वो स्वरूप से नहीं जानता, सत्ता सत्ता से नहीं जानता है। ज्ञानी के रस्सी को सांप जाने और सांप को रस्सी जाने, तो भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। उसका पता है किस अपेक्षा से है ये बात? उसका वो औदैहिक अज्ञान है, क्षयोपसमजन्य। ख्याल में आ गया ना? यदि उसके कहीं जानने में गलती है तो। लेकिन उसको जीवादि सात तत्व का के प्रति भ्रांति नहीं है, उसे सत्ता सत्ता में भ्रांति नहीं है, उसे कारण कार्य में भ्रांति नहीं है, उसे स्वरूप में भ्रांति नहीं है, उसे भेदा भेद की भ्रांति नहीं है। क्या कहा? उसके ज्ञान में यथार्थ स्वरूप है और वैसा प्रतिभाषित है उसे। क्या कहा? तो सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान है उसके पास। समय में क्या नहीं आ गई? तो वो हर समय मौजूद है सम्यक दर्शन के निमित्त से, लेकिन उस समय में वो उपयोग रूप नहीं है। समझ में क्या नहीं है? तो वहां पर कर्म के साथ जुड़ करके भावक के भाव से भाव्य रूप परिणमित आत्मा है। के जैन जी ख्याल में आया कि नहीं है? तो जो भाव्य रूप आत्मा है, तो जब कभी वह उससे भेद ज्ञान करता है, तो भेद ज्ञान किसके बल पे किया उनने? उसको वो वहां पर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान था। अब वो कनेक्टिविटी आ गई थी। जैन जी क्या कहा? बात बगल में आ गया क्या नहीं आ गया? और कनेक्टिविटी आ गई, और कनेक्टिविटी आ गई तो वहां उसे स्वरूप से लखना हो गया। अब वहां पर जो है उससे भेद ज्ञान करके और वो उसकी ऑनलाइन खुल गई फाइल, तो अब वो अपने स्वरूप के सन्मुख होकर के उससे अभिन्न हो जाता है। आगे ना बात ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? कि क्या कहा? तो यहाँ पर ये मैंने इसके आधार से आपको इसलिए पढ़ाया कि आप जो है ना ये इसे फिर पढ़ना बहुत ध्यान से मोहिमा प्रकाशक जी से। और जो मैंने आपको इसका पूरा सेंट्रल आइडिया दे ही दिया है। तो यहाँ पर ये जो अपने छेड़ाला में बात चल रही थी, सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराध है, लक्षण श्रद्धा जान दूह में भेद अबाध हो, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपद होते हूँ प्रकाश दीपक से जोई। तो ये इसके माध्यम से ये बहुत सारे एंगल ये सम्यक ज्ञान के बारे में खुले हैं। तो आप इन सबको बहुत अपने विचार में लेना और चिंतन करके फिर इसे प्रैक्टिकल लाइफ में लेना, तो इसका बहुत बड़ा आपको उपयोग
होगा, उसकी उपयोगिता बनेगी और इसका महत्व भी ज्ञान में आएगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, निज धीरज में